हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम देखेंगे यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड या फिर यूपीएल के Q2 का रिजल्ट एंड इस स्टॉक का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। क्लोजिंग प्राइस है 740 एंड अगर इसका मार्केट कैप देखें 56,554 करोड़, स्टॉक का पी 18.9 यानी वैल्यूएशन वाइज स्टॉक इज नॉट दैट मच एग्रेसिव। अगर इसका हम टेक्निकल एनालिसिस करें तो टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स है वो आरएसआई एंड एमएफआई इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मणिपुर इंडेक्स। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में इसका स्कोर है 53.9, एमएफआई में 58.9, यानी आरएसआई एंड एमएफआई में ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में, यानी ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी ऊपर की तरफ ज्यादा है। अगर इसका रिटर्न देखें 1 वीक का 5%, 1 मंथ का 3.21%, 3 मंथ का नेगेटिव 10%, 6 मंथ का 20%। सो लास्ट 6 मंथ का रिटर्न अच्छा खासा है, बट लास्ट 3 मंथ का स्टॉक का रिटर्न नेगेटिव है। अगर इसका हम सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें तो स्टॉक सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज का प्राइस है 200 डे का ऑलमोस्ट 700 का, 100 डे का 770, 50 एंड 30 डे का 735 टू 725 इन दैट पर्टिकुलर रेंज। यानी सबसे ऊपर का जो रेंज है 100 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज वो है 770 एंड सबसे नीचे जो सपोर्ट है वो है 700। सो एट दैट मोमेंट स्टॉक जिस पर्टिकुलर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, इसको बहुत ऊपर की तरफ अगर जाना है तो सबसे पहले 750 एंड देन 770 को प्राइस को जाए, उसके ऊपर स्टॉक को जाना है। एंड नीचे जो सपोर्ट है 700 इज द बिग सपोर्ट, क्योंकि 200 डे का सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है। तो सबसे पहले अगर आप ट्रेडर हो, नीचे की तरफ सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल एंड 200 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज का सपोर्ट है 700, इसे आप एज स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हो। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के रेजिस्टेंस को देखें 750, 760, 780, दीज आर द रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर 700 का स्टॉक आपको दूर लगता है तो 712 का भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि मार्केट इज वेरी वोलेटाइल एंड रिजल्ट के बाद स्टॉक किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। नाउ अगर इस कंपनी का हम पीयर्स के साथ कंपेयर करें, सो यूपीएल इज नंबर 1 इन द एग्रोकेमिकल बिजनेस विद 56,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप, वैल्यूएशन स्टॉक इज सस्ता है। सेकंड जो मेरा बेस्ट कंपनी है पीआई इंडस्ट्री, सुमितोमो केमिकल, दीज आर माय ऑल टाइम फेवरेट कंपनी। पीआई इंडस्ट्री का मार्केट कैप 45,000 करोड़ के ऊपर है, वैल्यूएशन वाइज इट इज बिग एक्सपेंसिव, 58 का पी है, बट आरओसी भी इसका ज्यादा है कंपेयरिंग टू यूपीएल। यूपीएल का जो आरओसी है वो 13.77 है, बट यूपीएल इज अ मार्केट लीडर। सेकंड है पीआई इंडस्ट्री, थर्ड है बायर क्रॉप साइंस जिसका भी 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड फोर्थ है सुमितोमो केमिकल। नेक्स्ट जो कंपनी है रैलीज इंडिया, वो बहुत दूर है। हालांकि रैलीज इंडिया, भारत दर्शन, दीज आर आल्सो वेरी गुड कंपनी, बट मार्केट कैप वाइज टॉप 4 कंपनीज जो है वो यही सारे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग वो है Q2 का रिजल्ट अगर हम देखें तो सेल्स 10,567 करोड़ वर्सेस 8,515 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1931 वर्सेस 1770, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1023 करोड़ वर्सेस 597 करोड़, नेट प्रॉफिट 634 करोड़ अगेंस्ट 677 करोड़। अप टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिगर इज गुड, बट टैक्स ज्यादा पे करने का कारण नेट प्रॉफिट का जो फिगर है वो कंपेयरिंग टू प्रीवियस क्वार्टर थोड़े घटे, बहुत नहीं, बट कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर प्रॉफिट बढ़े हैं। अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट को देखें, सो इन दैट केस एज यू कैन सी सेल्स 4,138 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो फिगर है 180 करोड़ वर्सेस 336 करोड़, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 496 करोड़ वर्सेस 670 करोड़, एंड नेट प्रॉफिट 146 करोड़ अगेंस्ट 270 करोड़। सो अगर कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो थोड़ा घटा है, बट अगर हम स्टैंड अलोन बिजनेस को देखें, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, वहां पे जो प्रॉफिट का फिगर है वो बहुत घट चुका है, 270 से 146 करोड़। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में हालांकि 104 करोड़ था, यानी ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा ग्रोथ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है। स्टैंड अलोन फिगर को तो फिर भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट जो कंसोलिडेट फिगर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कंसोलिडेट फिगर में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, बट स्टैंड अलोन में गैप है, यानी रिजल्ट जो है वो उतने धमाकेदार नहीं है। सो एट दैट मोमेंट 700 इज अ वेरी बिग सपोर्ट। अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है सो 700 स्टॉप लॉस आपको लगाना है। अगर उसके नीचे जाके सस्टेन करता है एंड क्लोजिंग भी 700 के नीचे देता है तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकता है, ये स्टॉक 650 तक भी जाएगा। अगर 700 ब्रेक नहीं करता, थोड़ा बेयरिश होता है, तो आने वाले टाइम में शायद ये ऊपर की तरफ भी जाए। ओवरऑल देयर इज नथिंग टू ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, रिजल्ट इज नॉट गुड। हाँ, ऊपर की तरफ अगर खुलता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, देन यू कैन ट्रेड विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एज वेल। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को और देखें, वो है स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स के पास 27.96% है, एफआई इज वेरी बुलिश 35.13, डीआई 17.97 एंड पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट 19%। अगर किसी स्टॉक में एफआई डीआई रिटेल इन्वेस्टर का ज्यादा स्टेक है, वो स्टॉक का परफॉर्मेंस खराब होता है, तो एफआई की तरफ से बिकवाली आ सकता है। एफआई अगर सेल करते तो बहुत सारा प्रोडक्ट एक ही साथ सेल करते हैं, तो उसमें स्टॉक थोड़ा नीचे की तरफ आ सकता है। डीआई का भी अच्छा खासा स्टेक है, पब्लिक होल्डिंग का भी अच्छा खासा स्टेक है। सो मंडे को ये स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल रहने वाला है, आपको संभाल के स्टेट करना पड़ेगा। एज आई सेड 712 एंड 700 इज द स्टॉप लॉस। अगर 712 के नीचे खुलता है, थोड़ा नीचे जाता है, अगर आप
700 का स्टॉप लॉस भी नहीं लगा पाते, देन ये स्टॉक जो है वो 650 की तरफ भी जा सकता है। अगर 700 के नीचे ये गैप डाउन ओपन होता है सो आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। अगर 700 के ऊपर खुलता है तो 700 को एज अ स्टॉप लॉस आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ मिले तो एग्जिट हो जाइए। डोंट नीड टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट दैट मोमेंट। ये था स्टॉक को लेकर मेरा एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।